साउंड नहीं आ रही बस। हेलो, अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है। पता नहीं म्यूट कैसे हो गया था। ओके, अभी क्लियर है आवाज। मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, सैटर्न राहु केतु ना एक चीज और भी देते हैं ये लोग। आपको ना जनरली राहु के बारे में तो आप पढ़ोगे, इनके बारे में आपको कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा कि राहु आपसे रिसर्च करवाता है, गूढ़ विद्या की तरफ लेके जाता है। तो ये जो गूढ़ विद्या की तरफ लेके जाता है, ये आपका राहु भी लेके जाता है, सैटर्न भी लेके जाता है और केतु भी लेके जाता है। ठीक है। राहु केतु के बारे में जैसे बताया जाता है ना कि राहु और केतु, जैसे मैंने बताया, दिखते नहीं हैं, छाया ग्रह हैं। तो इनकी जो कीवर्ड्स हैं, इनका जो जो की है, वो वहीं से याद रखनी है। मैंने लास्ट टाइम आपको कीज दिखा बताई थी ना। चंद्रिका जी, आपने देख ली थी वीडियो, देख ली थी लास्ट टाइम की वीडियो, नहीं देख पाए थे? ऑलमोस्ट ऑल आई थिंक जस्ट ऑल, लास्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी सभी ने, जो कोई छुट्टी पे था तो उसने देख ली होगी वीडियो। बेसिकली जो की है, की वही है। उसी तरीके से राहु केतु दिखाई नहीं देते, ठीक है जी, बट इम्पैक्ट बहुत डालते हैं। समझ के देखो, राहु केतु का मैंने उस दिन आपको बताया था, साइंटिफिकली ये एग्जिस्ट नहीं करते, बट सूर्य को भी ग्रहण लगाने की पावर रखते हैं, चंद्रमा को भी ग्रहण लगाने की पावर रखते हैं। पूरा अंधेरा अंधेरा छा जाता है। सो इट मीन्स कि ये ऐसे पदार्थ हमारे आसपास जो दिखाई नहीं देते, बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालते हैं। जैसे कि आपके गुप्त शत्रु, पेट के कीड़े, ठीक है, एक्सरेज, ठीक है ना, ठीक है। और क्या होगा? आज के समय में सबसे बड़ा जो राहु केतु के जो स्वरूप आते हैं उसमें, आपके राहु और केतु की एक चीज और बता देता हूँ आपको, कारक अलग अलग मिलेंगे, बट जितनी भी साइंस आप पढ़ोगे आगे चल के भी, सारे की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं राहु केतु में दोनों। एंड मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट्स आपकी पत्री में अच्छे बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने बुरे प्रभाव भी देते रहेंगे। आप प्लेनेट को एक्टिवेट करके रखो राहु को, अच्छे प्रभाव देता रहेगा, वो थोड़े बहुत खराब भी दे देगा, थोड़े बहुत खराब भी दे देगा, ठीक है। तो इन दोनों का आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। सेकंड चीज, कुछ और एक यूनिक चीज बताता हूँ राहु देवता के बारे में। जैसे राहु देवता के बारे में ये बताया जाता है, राहु देवता को लोग बुरा मानते हैं, बेकार मानते हैं, चीजें खराब है, बट राहु देवता ना अच्छे फल भी देते हैं। आज के टाइम में ना, आपको लगता है कि एक गंगा स्नान एक छोटा तीर्थ है, जब मन किया चंद्रिका जी बैठे गाड़ी में एंड वी विल रीच टू हरिद्वार, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं था। गंगा स्नान एक बड़ा तीर्थ माना जाता था। तो जब भी राहु की दशा आती थी तो वो गंगा स्नान जरूर कराता था, जब भी राहु की दशा आती थी। क्योंकि देखिए, आप समझिए, किसी शराबी व्यक्ति को विनोद जी आप मंदिर में बैठाएंगे ना 1 महीना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो शराब पीनी छोड़ देगा, बहुत ज्यादा शराबी हो जाए, ठीक है, परंतु वो एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि आरती के समय में खड़ा होना होता है मंदिर में, नहा धो के जाना होता है मंदिर में, बैठ के शराब नहीं पीनी। राहु केतु ने तो देवताओं के बीच में बैठ के अमृत पान किया है, तो इसमें इनमें देवताओं के गुण भी आ गए थे, ठीक है। वो क्वालिटी राहु केतु को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। वो क्वालिटी इनको ले जाके थोड़ा सा इनको अच्छे लाभ के अच्छे फलों की तरफ भी लेके जाती है। इनकी चीजें वही होंगी सारी जैसे मैंने बताया। अब आपके आसपास के इर्द गिर्द में देखिए, राहु का सबसे बड़ा स्वरूप होता है जमादार। अपने परिवार में जो ससुराल पक्ष होता है, सास जो होती है ना, फीमेल्स मस्ट बी हैप्पी, सुन के अच्छा लगेगा फीमेल्स को, सास जो होती है वो राहु का स्वरूप होती है, सास ससुर, ठीक है। अगर कोई बोलता है राहु से समस्या आ रही है, मतलब सास से समस्या आ रही है, सास की और उसकी ट्यूनिंग खराब है, इमीडिएटली यू हैव टू क्लिक, दिमाग में एकदम से आना चाहिए, ओके, सास से समस्या आ रही है, राहु को चेक करो कहाँ पे पोजीशन है, ठीक है। ससुराल पक्ष से कोई भी प्रॉब्लम है, मेल्स को भी हो सकती है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू राहु। केतु के केस में ऐसा ही होता है, आपके जीजा, साला,
दे ऑल आर केतु, सब केतु का पार्ट है। ठीक है, भांजा भी केतु होता है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट ना, जा रही है तू, पैसे दो तो ले लेना उसमें से, इसने कहा मेरे पर्स में था। ठीक है जी। दूसरा, राहु और केतु की चीजें ये होती हैं, तड़प, बेसिकली जो ना दिखने वाली चीजें होती हैं, अशांति। मन की अशांति को हमने किससे पकड़ा था? चंद्रमा से। ठीक है, परंतु वो अशांति कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, जो चंद्रमा वहां पे रिलेटेड होगा आपके राहु से या केतु से। वो मन की अशांति की तरफ लेके जाता है, मेजर फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ लेके जाता है। वो एक राहु केतु का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वही राहु केतु का एक कोर जोन होता है। ऐसे ही जैसे राहु का मैंने बताया कि गंगा स्नान भी कराते हैं, ऐसे ही केतु देवता, केतु देवता की एक बहुत बड़ी चीज होती है कि केतु देवता आपकी ब्रांड वैल्यू होते हैं। समझ रहे हो? ब्रांड वैल्यू समझ रहे हो? मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मतलब मैंने वैशाली जी को बोल दिया कि वैशाली जी आप उस बंदे के पास चले जाओ और जाके मेरा नाम बोल देना, ही विल गिव यू मनी। वैशाली जी ने जाके बोला कि जी 1 करोड़ रुपया दे दो, गौरव जी ने बोला है, तो उसने उठा के सीधा 1 करोड़ रुपया मुझे आपको दे दिया। सो इट इज माई ब्रांड वैल्यू। एक टाइम ऐसा है कि वैशाली जी गए, किसी ऐसे बंदे का नाम लिया कि उसके बदले में उसने 10 रुपए भी नहीं दिए, बोले चल उसने पहले ले रखे हैं वही नहीं दिए। ये एक मार्केट वैल्यू, जो एक आपकी ब्रांड वैल्यू होती है। तो आदमी को एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, टॉपिक से थोड़ी सी हटके। आदमी को हमेशा अपना ना केतु मेंटेन रखना चाहिए। केतु एक ऐसा छोटा सा ग्रह होता है आपका, जो सबसे पहले खराब हो जाता है, सबसे पहले पिट जाता है। और अगर केतु किसी का अच्छा है, तो केतु आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। ब्रांड वैल्यू आप समझो ना, एक मार्केट में ब्रांड नेम होता है बंदे का, जो कहते हैं ना भाई बंदे का नाम बोल दिया तो सारे काम हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो केतु होता है, वो केतु होता है। केतु, वो क्वालिटीज होती हैं केतु के अंदर। ठीक है, खाने पीने की चीजों में जिन चीजों से आगे हम रेमेडीज करेंगे या जो चीजें करते हैं, राहु को रिप्रेजेंट करता है जितने भी आपके जो होते हैं ना, बारलेस, बारले इज राहु, बारले इज राहु। आप में से किसी को ये नॉलेज है कि जो लोग ज्यादा बियर वगैरह पीते हैं, उनको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी हुई रहती है, संभावना ज्यादा रहती है किसी को सुना है कभी किसी ने? या कभी ऐसे केसेस सुने हैं कि यार उस बंदे ने ज्यादा बियर पी ली थी, उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ गया? अनम्यूट करके बोलो, सुना है क्या किसी ने? हाँ जी, नहीं सुना? बेसिकली इसको हम इस तरीके से भी कनेक्ट करके देखे थे, देखते हैं। जो बार्ले होता है, दैट इज, ये बियर जो होती है वो अपना इसी चीज की बनती है, बार्लेस की, जौ की। और इसके बाद अल्टीमेटली जो हमारा सूर्य है वो हमारा हार्ट होता है। हार्ट के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होती है। कई जगह पे बोला जाएगा इट इज गुड फॉर हेल्थ, एंड इट इज नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, वो इस तरीके से प्रॉब्लम आपके साथ कर सकती है। दूसरी चीज, ये दोनों चीजें दोनों होते हैं ना, तो ये हार्श बनाते हैं आपको, हार्श वाणी देते हैं, कठोर वाणी देते हैं जिसे बोलते हैं। वो एक और इनका सबसे बड़ा बेकार चीजें कराते हैं, कठोर। अब इसमें कई चीज बार क्या होता है कि कठोर, एक बार ना मैं एक बंदे से मिला, एक यूनिक सा केस था। उस बंदे का राहु एक ऐसी पोजीशन में था जहां बैठ के ना वो बहुत ज्यादा हार्श बनाता है और फाइनेंशियल लॉसेस कराता है, बट वहां पे वो चीजें नहीं करा रहा था। पता चला कि वो बंदा पुलिस में था। पुलिस में उसने काफी हार्श बोल बोल के काफी पैसे भी कमाए, आईपीएस था वो। बट अल्टीमेटली उसका काफी लॉस हुआ लास्ट में। वो उसने अपना जो राहु था वो अपना अल्टीमेटली रूप उसने दिखाया। तो राहु केतु के बारे में ये चीजें कही जाती है कि राहु देवता को अजगर का स्वरूप भी कहा जाता है, कि अजगर है। राहु देवता को हाथी भी कहा जाता है, एलिफेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाथी का आपने कई बार वीडियोस भी देखी होंगी। जो एलिफेंट होता है ना, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सा होता है, प्रिडिक्टेबल नहीं होता।
कई बार वो अपने महावत को ही उठा के फेंक देता है ना? कई बार महावत को ही उठा के फेंक देता है ना। कई बार बिल्कुल मदमस्त होता है। और अगर हाथी पॉजिटिवली चैनलाइज कर दो आप, ध्यान से सुनो, अगर हाथी को पॉजिटिवली उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दो तो उससे कितना फायदा उठा सकते हैं हम। श्लोक व्यास जी, पुनीत कुमार जी एंड स्नेहा जी, प्लीज अपने कैमराज ऑन रखिए। तो अगर हाथी को पॉजिटिवली चैनलाइज कर दें तो कितना अच्छा होगा, है ना? अब इसी को देखो, हाथी को चैनलाइज सबसे पहले तो कौन करता है? महावत, जो होता है मंगल। हम एलिफेंट को महावत से कंट्रोल करते हैं, तो जो मंगल होता है वो कंट्रोल कर लेता है। बाहुबली एक मूवी आई थी, वो किस किसने देखी थी? सभी ने देखी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं देखी होगी तो उसके एक ही सीन देखना बाहुबली का। मैंने भी मूवी नहीं देखी थी, मूवी मैंने बाद में, काफी बाद में देखी। स्नेहा जायसवाल जी, कैमरा ऑन कीजिए, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेट ली अपनी, बाहुबली में हाथी बहुत ज्यादा बिल्कुल मदमस्त हुआ हुआ था, उस प्लेट में हल्दी ली और हल्दी डाल दी हाथी के ऊपर। ठीक है। हल्दी क्या होता है, कोई बताएगा? हल्दी कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है? जुपिटर। बृहस्पति। जुपिटर। चंद्रिका जी ने बोला और शायद रीटा जी ने बोला, दो लोगों की आवाज सुनाई दी। इसी तरीके से इसको दूसरी तरीके से पकड़ के देखिए कि क्लास में अगर कोई शैतान बच्चा है, बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा है, और वो भी सामने बहुत ज्यादा नॉलेजेबल टीचर बैठा होता है, तो उसके सामने चुप रहता है, शांत रहता है, डर के रहता है। ठीक है। तो इसीलिए जब कभी लगता है कि जुपिटर राहु कंट्रोल से बाहर हो रहा है, हाथी कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो उसके ऊपर हम हल्दी डाल देते हैं। हम उसको जुपिटर की मदद से कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो राहु को दो जगह से कंट्रोल किया जा सकता है, मंगल से और अपना जुपिटर से। आप लोगों में से कुछ लोग जो मुझसे जुड़े हैं उन्होंने तो देखा होगा, मैं मंगल यंत्र जो पहनाता हूँ उसका लॉजिक यही है। मार्तंग मंगल यंत्र होता है वो, इट्स नॉट ए सिंपल मंगल यंत्र। ठीक है। अब इसके बाद कई लोगों ने, आपने सुना होगा, काला जादू, प्रेत बाधा, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, प्रेत बाधाएं आ रही हैं, तंत्र, कुष्ठ रोग, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी, आज पूजा से मांग लेना, यू विल गेट द नोट्स। सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, सारा उसमें लिखा हुआ है। गंदी भाषा, सांस की बीमारी, सांस की बीमारी वैसे जुपिटर होती है, बट दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय राहु ओनली। राहु एंड सैटर्न ये दोनों मिलके कराते हैं। हैजा, चेचक, शरीर में सूजन। ठीक है जी। केतु के बारे में बोला जाता है, सिमिलर पार्ट होता है राहु का, जैसे मैंने बताया, धुआं, कठोर भाषा, शरीर पतला रहता है। केतु के बारे में एक चीज कही जाती है, केतु मोक्ष का कारण भी होता है। केतु मोक्ष का कारण भी होता है। केतु आपका अध्यात्म का कारण भी होता है। केतु आपका ओकल्ट साइंस का कारण भी होता है। केतु आपको अध्यात्म की तरफ भी लेके जाएगा। ठीक है। किस अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा वो गारंटी नहीं है, अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। हो सकता है कुछ लोग राम रहीम के फॉलोअर बन जाए, कोई आशाराम के बन जाए। यस, इट्स रियलिटी। मेरे पास एक बार एक लड़की आई एंड उसके कोऑर्डिनेट्स, जब हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, उसके कोऑर्डिनेट्स में साफ दिख रहा कि शी इज क्वाइट स्पिरिचुअल। तो मैंने ऐसे ही आपके जैसे किसी स्टूडेंट को बैठा रखा था साथ में, उस टाइम कोरोना जी नहीं थे, तो चंद्रिका जी, मैंने उसको बोला कि ये लड़की कैसी होगी? बोले सर ये तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगी, इसकी अभी केतु की दशा शुरू हुई है 6 महीने पहले से, 6 महीने से ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगी। मैंने कहा तू एक चीज मिस कर रहा है, राहु और केतु जब लेके जाते हैं ना, देखो राहु केतु के बारे में, राहु केतु के बारे में एक चीज और बताता हूँ, फिर इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा। राहु देवता जो होते हैं ना, राहु देवता को अजगर की तरह माना जाता है। अजगर भी होता है, जो अजगर होता है ना वो भी अनप्रडिक्टेबल सा होता है, कब आदमी को पूरा निगल जाए और कब उसके बाद फेंक दे, कोई भरोसा नहीं होता, डर ही लगता है। ठीक है। तो अब जब वो लड़की मेरे पास आई तो मैंने उसको बोला थोड़ा सा हट के चलते हैं लोग स्ट्रीम से ना। मैंने कहा आप स्पिरिचुअल तो हो, बट आप
जैसे उसकी मदर आई थी, आप लोग हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका कहीं और इंटरेस्ट जाग गया होगा। पुनीत जी थोड़ा कमर सीधी करके बैठिए, तब समझ में ज्यादा आएगा। तो लास्ट में ये चीज निकल के आई कि वो लड़की ना, शी इज क्वाइट स्पिरिचुअल, बट उसने चर्च जाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं लोग। एक चीज और बता देता हूँ, किसी की राहु केतु की दशा चल रही होगी ना, बॉडी में कोई पेन स्टार्ट हो गया, शरीर में कोई बीमारी लग गई, शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट में कंजेशन रहती है, अगर इस टाइप की बीमारियां चल रही हैं और राहु केतु की दशा चल रही हैं, तो उस व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट कभी भी नहीं मिलेगा। अभिजीत जी, आपने कई बार न्यूज़ सुनी है कि बंदा गया हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट होता रहा, बट पता चला कि एक्चुअल ट्रीटमेंट पे डॉक्टर्स ने काम ही नहीं किया, वो सिर्फ रिसर्च करते रहे। सुने हैं ऐसे केसेस? आपने सभी ने सुने होंगे। हाँ बराबर है, सुना है 2-3 बार। सुना ना? वो क्या होता है, वो राहु केतु की दशा चल रही होती है, बड़े से बड़े डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं। मेरे पास एक ना, आप उनका नाम सर्च करोगे तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में आते हैं, वर्ल्ड के टॉप 5 डॉक्टर्स में आते हैं, न्यूरो सर्जन है। तो वो मेरे पास एक बार बैठे हुए थे, तो वो अपने किसी दोस्त की पत्री लेके आए। मैंने वो पत्री लगाई, मैंने कहा दोस्त एक बात बताओ, इसकी बीमारी तो आपकी समझ में नहीं आ रही होगी। बोले हाँ यार, सच बोलूं तो सच में समझ में नहीं आ रही, क्या है? बोले मैं बोल नहीं सकता ये बात किसी के सामने, तो आपने बोली है। मैंने कहा इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, राहु देवता चल रहे हैं, वो ऐसी चीजें कराएंगे, सिर्फ रिसर्च करते रह जाएंगे लोग, पता नहीं चलने देते ना, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, राहु केतु की क्लैरिटी हुई आप लोगों को? ठीक है। कुछ ज्योतिष विद्याओं में राहु केतु देवता को बेटे से भी देखा गया है, पोते से भी देखा गया है, ये भी उसके कारक बताए गए हैं। लूज मोशंस, यूरिन रिलेटेड इश्यूज, दीज ऑल आर रिलेटेड टू केतु। ठीक है, सारे प्लैनेट्स हो गए, आगे बढ़े हम, या कोई प्लैनेट बचा है? तो वीनस। वीनस। यस। नहीं नहीं, मैं देख रहा था, मैं पढ़ा था ही वीनस को लास्ट में। मैं वीनस लास्ट में ही पढ़ा था। ठीक है, वीनस की बात करें ना, तो वीनस के बारे में एक छोटी सी चीज ये बताई जाती है, वीनस को मैं भी लास्ट में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली वीनस जो होता है ना, वीनस को बोला जाता है सबका बाप। अब ये सबका बाप कहीं लिखा नहीं हुआ है, इसको याद करने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। कभी आपको बोलो सर ने बोला था सबका बाप, ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, अलग चीज बता दी। ठीक है जी, वीनस को बोला जाता है सबका बाप। सबका बाप क्यों बोला जाता है जी? ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि भाई सबका बाप है वीनस? हाँ, वीनस की क्वालिटी ये होती है कि हर ग्रह का सुख दिलाने की कैपेबिलिटी वीनस रखता है, हर ग्रह का सुख दिलाने की क्षमता वीनस रखता है। लोग इस चीज को देखते नहीं है। बेसिकली क्या होता है, वीनस, वीनस का सबसे बड़ा कारक क्या होता है? पढ़ा होगा आप सबने, कोई बताएगा? चंद्रिका जी वीनस का बता सकते हैं? स्नेहा जी, संजीव राय जी, वीनस का सबसे बड़ा कारक क्या होता है हमारे परिवार में, या जिसका वीनस का नाम लेते ही जो आता रिलेशनशिप। है? रिलेशनशिप, आपका स्पाउस बेसिकली। Love and relationships, luxuries. लव्स एंड रिलेशनशिप्स, लग्जरीज। वीनस की एक चीज मैं बताता हूँ, देखो वीनस एक ऐसा ग्रह है, इसको सबका बाप क्यों बोला जाता है, कैसे कंट्रोल करता है चीजों को? वीनस डायरेक्टली आपका सबसे बड़ा स्वरूप देखें तो वो आपका स्पाउस होता है, आपकी वाइफ होती है। तो अगर, वो कहते हैं ना, आपने अच्छा किसी ने ये सुना है कि जिस घर में औरतें खुश रहती हैं, वाइफ खुश रहती हैं, फीमेल्स खुश रहती हैं, वहां लक्ष्मी वास करती है? सुना है ये चीज किसी ने? सुनी है, पढ़ी होगी बहुत बार, है ना? ये रिकॉर्डिंग कर लो, अपनी जितनी फीमेल्स है ना, सारे अपने हस्बैंड्स को या स्पाउस को सुना सुना देना। ठीक है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, अध्यात्म से रिलेटेड भी ये चीजें। बेसिकली क्या होता है, जब फीमेल्स मुस्कुराती हैं, जब वीनस मुस्कुराता है, तो एक साइंस में जैसे लाल किताब बोला गया, वहां पे बोला गया है शनि एंड वीनस आर डायरेक्टली रिलेटेड, शनि की पत्नी भी कहा गया है। तो जब वीनस मुस्कुराता है तो शनि अपने आप ठीक हो जाता है। किसी की पत्री में शनि, सुन लो पहले फिर लिख लेना, टाइम दे दो।
शनि किसी की पत्री में कितना भी खराब हो, वो अपने खराब रिजल्ट्स नहीं देगा। और शनि अगर अपने खराब रिजल्ट नहीं दे रहा, शनि कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है, तो राहु केतु भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी विनोद जी। तो अगर पत्नी मुस्कुरा रही है तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, पत्नियों को क्या चाहिए कि भैया खुद भी मुस्कुराएं और अपने पति को भी मुस्कुराने दें। ऐसा नहीं कि अब मैं ही मुस्कुराऊंगी, सर ने बढ़ाया तो। ठीक है, चलो दोबारा वहीं आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बताता रहूंगा, जो गूढ़ विद्या इसका नाम है, जो गूढ़ चीजें रिलेटेड है। बेसिक बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि शुक्र सबका बाप कहलाता है। वीनस सबका बाप है। वीनस इज अबाउट ऑल प्लैनेट्स। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि हर ग्रह का सुख दिलाने की क्षमता केवल और केवल वीनस के पास है। अब समझिए, आपने गेहूं की रोटी घर पे बना के खाई। गेहूं की रोटी कितने में बन जाती है? 5 रुपए की घर में रेडी हो जाएगी। तो आपने सूर्य का सुख मिल गया, आप सूर्य खा लिया। बट अगर इसी सूर्य में लग्जरी ऐड हो गई, आपने वही गेहूं की रोटी 5 स्टार होटल में बैठ के खाई, 100 या 150 रुपए की आपकी रोटी आई, तो उस गेहूं का सुख दिलाने की क्षमता शुक्र के पास है। आपका शुक्र स्ट्रोंग है, तभी दिला पाएगा। हमने पानी पिया घर में, सीधा सिंपल आरओ का पानी लिया, एक गिलास पिया, 1 रुपए में रेडी हो गया। 1 लीटर पानी 2 रुपए में रेडी हो गया। एक हमारे विराट कोहली जी हैं, 4,500 रुपए की पानी की बोतल आती है उसकी। विराट कोहली नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्या कहते हैं, शुक्र। मेरा एक दोस्त है, वो अपना जो माँ का पानी चेंज कर दिया तूने वहाँ पे पीने का भोग मैंने लगा ही दिया था। ठीक है, यहाँ देख ले एक बार, जोत पूर्ति करनी तो फिर इसके बाद नहीं तो शयन करा दी भगवान जी को। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो काफी टाइम से मिनरल वाटर ही यूज कर रहा है। मिनरल वाटर मतलब ये नहीं कि बिस्लरी वाली बोतल पी रहा है। मिनरल वाली, जो प्रॉपर मिनरल वाली आती है, 150 रुपए के आसपास की बोतल। और स्पोर्ट्स मैन है, वो भी 8-10 बोतल पी जाता है दिन में। 1,500 रुपए का पानी रोज पी रहा है, तो कहीं ना कहीं तो शुक्र स्ट्रांग है ही ना। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट वीनस। कोई व्यक्ति ऐसा है कि सिंपल दाल घर में बना के खा ली, कोई कह रहा है मैं तो होटल की खाऊंगा, मैं तो इसमें लग्जरीज ऐड करके खाऊंगा। एक आदमी शराब पीता है देसी, 20 रुपए की थैली ली और पी ली। ठीक है, एक आदमी ने स्कोच ली, जिसका एक पैक हजारों रुपए का पड़ता है। ठीक है, ठीक है जी। सो हर ग्रह का सुख दिलाने की क्षमता शुक्र के पास होती है। शुक्र हर ग्रह का सुख दिलाता है। शुक्र हर ग्रह का सुख दिलाता है। ठीक है, आपका जो फोन होता है ना, ये फोन किस चीज का स्वरूप होगा? चंद्रिका जी बताएंगी। चंद्रिका जी, ये फोन किस चीज का स्वरूप होगा, किस प्लेनेट का होगा? वैशाली जी, मतलब मैं नाम किसी एक का ले रहा हूँ, बट अगर कोई और बताना चाहे तो वो भी हैंड रेज कर सकता है। फोन आपका? सर राहु। चलो, राहु, ठीक है। और सर लग्जरी तो वीनस अच्छा होगा तो अच्छा होगा, अच्छा होगा तो वीनस भी हो गया। और इट इज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। That's what I was about to say. Communication है तो Mercury होना चाहिए। यस मैम, एक्चुअली ये ना दो तीन प्लैनेट्स का स्वरूप बन चुका है आज की डेट में। भाई खाली कम्युनिकेशन के लिए तो यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा शोशाबाजी भी होती है कि भाई हाथ में दिखना चाहिए कि इतना महंगा फोन ले रखा है आपने। अच्छा चंद्रिका जी, आप बताओ, आप सस्ते वाला फोन लेके चल सकते हो? नहीं बैठ सकते आप, कहीं ना कहीं लगेगा आपको किसी मीटिंग वगैरह में कि यार अच्छा फोन भी होना चाहिए। ऑल्दो इट्स एक सिर्फ ये हमारा कम्युनिकेशन का साधन नहीं रह गया, एंटरटेनमेंट वगैरह सब कुछ बोला हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आर राहु। ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर राहु। आप कभी भी देख लेना मैंने मोबाइल का एग्जांपल क्यों दिया है? जो लोग मेरे नोट्स मोबाइल में खोल के पढ़ेंगे, वो बड़ी मुश्किल से ज्योतिष सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। और उन्हीं नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ोगे तो आप इजीली मेमोराइज कर पाओगे। पढ़ाई, विद्या ग्रहण करना इज जुपिटर। ओकल्ट साइंस में हो तो ठीक है, केतु वगैरह से आप ऐड कर लो, बट जुपिटर का तो प्रॉपर दुश्मन है राहु। कैसे पढ़ने देगा?
10 मिनट पढ़ोगे, कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, कोई फोन आ जाएगा, कोई एसएमएस आ जाएगा। चलो मैंने व्हाट्सएप ऑफ कर रखा है तो नेट बंद कर रखा है तो ठीक है। अब जैसे वैशाली जी हैं, अगर सपोज वैशाली जी कहीं जॉब कर रही हैं, तो इनका बॉस जो है वो इनके लिए सूर्य हो गया, और उनके बॉस के लिए वैशाली जी क्या हो गई? शनि। ठीक है, समझना एक बार, मैं एक व्यक्ति के कितने स्वरूप हो सकते हैं वो समझा रहा हूँ। वैशाली जी उनके लिए क्या हो गई? शनि। अपने हस्बैंड के लिए क्या हो गई ये? अनम्यूट कर लो, आप पार्टिसिपेट करो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। वीनस। 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 अपने बच्चों के लिए क्या हो गई? मून। 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 ठीक है। अपने भाइयों के लिए क्या हो गई? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। भाइयों के लिए मर्क्यूरी हो गई। अगर कोई जूनियर है जिसकी ये बॉस है, उसके लिए क्या हो गई? सन। उसके लिए सन हो गई। ठीक है। कल को बच्चों की शादी हो जाती है और बच्चों के जो बहुएं आती है उनके लिए क्या हो जाते हैं? राहु। 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 ठीक है। अगर इनकी जगह कोई मेल होता तो वो कहीं ना कहीं अपने मामाओं के लिए, अपने ससुराल पक्ष के लिए, मामाओं के लिए, अपने ससुराल पक्ष के लिए, अपने पिता के लिए वो केतु का स्वरूप भी कहला सकता है। एक व्यक्ति के इतने स्वरूप हो सकते हैं जिस रिलेशन में वो है। ये इतनी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ये चीजें अपनी मेंटेन रखोगे ना डेली लाइफ में, तो आपके काफी सारे प्लैनेट्स अपने आप सेट रहेंगे, काफी सारे प्लैनेट्स अपने आप सही रहेंगे। ठीक है। उन प्लैनेट्स में वैसे ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक जी, आगे बढ़ूं? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है प्लैनेट्स में, इनके कारक तत्वों में? ये बताओ, समझ में आ गए कि नहीं आ गए? याद करने की जरूरत है या एक बार पढ़ने से अब आपको याद रहेंगे, दिमाग में रहेंगे? रीटा जी, याद रहेंगे? मैंने उस दिन आपको बोला था कि मैं याद करा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे राहु में आपने एलिफेंट बताया, वैसे केतु के लिए क्या डॉग होता है? केतु के लिए डॉग होता है, केतु के लिए आपका चूहा होता है। ये आप एक बार नोट्स में देख लोगे तो नोट्स में ऑलरेडी सारे लिखे हुए हैं। केतु के लिए डॉग होता है, चूहा होता है। सर, तो जो घर में पालते हैं वो भी केतु ही होता है कि वो? बिल्कुल जी, बिल्कुल केतु होता है, बिल्कुल केतु होता है। उसमें कुछ लोग फिर इस चीज को देखने लग जाते हैं कि जी हम बिल्कुल ब्लैक लेके आएंगे, वो थोड़ा सा हाँ, मैं इनके कलर्स नहीं बता पाया आपको, इसलिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जो केतु का कलर होता है वो सफेद काला होता है, दुरंगा, डबल कलर वाला, सफेद और काला, व्हाइट एंड ब्लैक कलर। एक ब्रीड आती है ना जिसपे व्हाइट कलर का होता है और ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं। डलमेशियन। हाँ, मे बी मैम, ज्यादा नॉलेज नहीं है उस बारे में। तो वो केतु होता है। बट जितने भी कुत्ते होते हैं सारे केतु होते हैं, जितने भी कुत्ते होते हैं वो सारे केतु होते हैं। इसको अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें ना, जैसे मैं जब न्यूमरोलॉजी कराता हूँ तो आई डोंट नो आप लोगों ने कहाँ कहाँ से किया, क्योंकि मैंने अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी खुद का बनाया हुआ है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, या कई और साइंसेस से भी देखें, तो आपने एक चीज देखी होगी, जो आदमी कुत्तों को भोजन कराता है डेली बेसिस पे, कभी भी नोटिस करना अपने आसपास के भाई वो व्यक्ति था जो कुत्तों को, वो कभी गरीब नहीं रहता। वो अपने आसपास के एरिया से, अपने देश काल पात्र के हिसाब से वो पैसे वाला होता है, पैसे होते हैं उसके पास, इनफ, प्रॉब्लम्स नहीं होती। राजयोग का कारक होता है कुत्तों को भोजन कराना, केतु को ठीक करना। ठीक है जी। I just have one question, Gaurav. So या should जस्ट एक एक Rahu? एक मिनट ले लूंगा मैं आपका क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए। Sure. ठीक है। तो वो आपका केतु कहलाता है। आपके केतु को मेंटेन रखने से राजयोग बनता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ब्रांड वैल्यू बनती है। केतु अपना मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। केतु खराब नहीं होना चाहिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा कई घरों में चूहे हो जाते हैं, बट चूहे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर रहे होते हैं कुछ भी। चूहे हैं तो सही, खाते पीते रहते हैं, ऐसे नहीं कि काट दिया पूरा सोफा, काट दिया या ये कर दिया या उसने कुछ और कर दिया। ठीक है।
केतु अच्छा है तो घर में चूहे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। और केतु खराब है तो वो चूहे इतना नुकसान कर देंगे कि बंदा परेशान होगा और कहेगा जी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ब्लंडर हो गया। ठीक है, वो केतु ही करवाता है सारी चीजें।